क्या आपको पता है कि चीन ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को हिला सकता है? पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती देते हुए चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने डिजिटल युआन को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सभी 10 देशों के क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम में पूरी तरह से शामिल कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तकनीक को मिडिल ईस्ट के 6 देशों के साथ भी जोड़ा गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब दुनिया के 38% से ज्यादा व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर आधारित स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं रहेगी। यह कदम न केवल डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक बड़ी छलांग है, बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय ढांचे की शुरुआत भी है। आज की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पहले एक जमाना था जब अमेरिका की हर बात को पूरी दुनिया मानती थी। डॉलर चलता था, स्विफ्ट चलता था, और जो अमेरिका कहता था वही फाइनल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीन जैसे देश खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने सिस्टम बना रहे हैं। और इस गेम में अब सिर्फ टैंक और मिसाइलें नहीं चलती। असली लड़ाई तो अब पैसों की दुनिया में हो रही है। चीन ने एक बात बहुत गहराई से समझ ली है। अगर किसी देश को सच्चे मायनों में आजाद बनाना है तो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें चीन को किसी और देश की करेंसी, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, पर निर्भर न रहना पड़े। और यहीं से शुरू होती है डिजिटल युआन की कहानी। चीन ने अपने डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन को सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया। इसका असली मकसद है पूरी दुनिया में चीन का नया नेटवर्क खड़ा करना। और इस नेटवर्क को वो जोड़ रहा है अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट BRI के साथ। BRI वो प्रोजेक्ट है जिसमें चीन दर्जनों देशों में सड़कें, बंदरगाह, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि व्यापार तेज हो और उसके दोस्त देशों की संख्या बढ़े। अब सोचिए, जब इतने सारे देशों के साथ व्यापार होगा तो पेमेंट भी करना होगा। और यहीं आता है डिजिटल युआन का असली कमाल। अभी तक दुनिया में इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता था। इसमें पैसा एक देश से दूसरे देश जाता है, फिर कई बैंकों से होकर गुजरता है, फिर किसी बड़े डॉलर रिजर्व बैंक से होकर निकलता है। यह सब प्रोसेस 3 से 5 दिन तक का समय लेता है और उस पर भारी फीस भी लगती है। लेकिन चीन का डिजिटल युआन सिर्फ 7 सेकंड में पेमेंट पूरा कर सकता है। और तो और, इस पेमेंट सिस्टम में लगभग 98% तक फीस बचाई जा सकती है। इसका ट्रायल हाल ही में हांगकांग और अबू धाबी के बीच हुआ, जहां एक कंपनी ने डिजिटल युआन से पेमेंट किया और नतीजा शानदार निकला। तेज पेमेंट, कम खर्च और कोई डॉलर की जरूरत नहीं। अब आप सोचिए, अगर यह सिस्टम काम करता है और बाकी देशों को पसंद आता है तो क्या फिर किसी को डॉलर की जरूरत रह जाएगी? शायद नहीं। और यहीं से अमेरिका की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि अब चीन सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं बल्कि फाइनेंशियल सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल युआन के जरिए चीन एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें वो खुद लीडर हो और अमेरिका की जगह ले। आसियान देश यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देश चीन के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर बन चुके हैं। और 2022 में तो इनका व्यापार 975 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये 2013 के मुकाबले 120% ज्यादा है। यानी बीते कुछ सालों में चीन और आसियान के बीच ऐसा ट्रस्ट और नेटवर्क बना है कि अब ट्रेड पर अमेरिका की पकड़ कम होती जा रही है। और यहीं आता है असली ट्विस्ट। जब इतना बड़ा व्यापार हो रहा है तो क्या हर बार डॉलर की जरूरत है? चीन ने कहा नहीं, और उसने इस बढ़ते व्यापार को एक मौका माना अपने डिजिटल युआन को फैलाने का। चीन ने डिजिटल करेंसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के साथ जोड़ दिया ताकि जो देश BRI में शामिल हैं वो युआन में ही लेन देन करें। इससे न सिर्फ ट्रेड सस्ता और तेज हो गया बल्कि अमेरिका के सिस्टम पर निर्भरता भी कम हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल युआन से ट्रांजैक्शन सेटलमेंट का टाइम सिर्फ 7 सेकंड है, जबकि स्विफ्ट सिस्टम में यही काम 3 से 5 दिन लेता है। और हांगकांग और अबू धाबी के बीच हुए ट्रायल से तो यह भी साबित हो गया कि डिजिटल करेंसी से पेमेंट फीस में 98% तक की कटौती हो सकती है। सोचिए, जहां पहले एक इंटरनेशनल ट्रांसफर करने में दिन लगते थे और मोटी फीस लगती थी,
अब वो काम कुछ सेकंड में और बेहद सस्ते में हो रहा है। इसका असर अब सिर्फ चीन या आसियान तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में एक नया सिस्टम बन रहा है जहां हर देश चाहता है कि वो अपनी करेंसी में ही व्यापार करे। और यही तो ब्रिक्स प्लस जैसे ग्रुप्स की सोच है। वो चाहते हैं कि अब एक करेंसी की बादशाहत ना हो, बल्कि हर देश को बराबरी का मौका मिले। और ये तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब अमेरिका खुद अपनी करेंसी को बार बार प्रिंट करता है, ब्याज दरें बढ़ाता है और दुनिया की बाकी इकोनॉमी पर दबाव बनाता है। अब लोग पूछते हैं, क्या चीन अपनी करेंसी को गोल्ड से जोड़ रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि अमेरिका ने खुद 1971 में डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया था। यानी आज का डॉलर भी एक फेथ बेस्ड करेंसी है जो सिर्फ इस भरोसे पर चलता है कि अमेरिका ताकतवर है। लेकिन अब जब ट्रांजैक्शन डॉलर के बिना हो रहे हैं, डिजिटल युआन, दिरहम, रूबल, रुपया सबका इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो अमेरिका को यह बात चुभ रही है और वो इसे अपनी ताकत में सेंध मान रहा है। लेकिन दुनिया की सच्चाई यह है कि हर देश अब आजादी चाहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या पैसे के लेन देन में। और यह बदलाव रुकने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड बन रहा है जिसमें डॉलर, युआन, दिरहम, रुपया सब मिलकर एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हैं। यह कोई रातों रात नहीं होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत अक्सर सबसे बड़ा संकेत होती है। अंततः यह जो नया डिजिटल युआन नेटवर्क सामने आया है, वह सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है। यह एक बहुत ही सोच समझकर चली गई चाल है। चीन ने इसे केवल एक डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च नहीं किया, बल्कि इसे अपनी विदेश नीति, व्यापार नीति और रणनीतिक लक्ष्यों से जोड़ दिया है। यह एक ऐसा कदम है जो चीन को सिर्फ एक तकनीकी ताकत नहीं, बल्कि एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने वाला है। इस नेटवर्क के जरिए चीन अब पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव और गहराई से फैला रहा है, क्योंकि जहां जहां ट्रेड हो रहा है, जहां जहां निवेश हो रहा है, अब वहां डॉलर नहीं, डिजिटल युआन चलने वाला है। और इससे चीन की करेंसी को न केवल ग्लोबल स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है, बल्कि वो एक लीडरशिप पोजीशन में भी आ रहा है। एक ऐसा देश जो केवल बाजार में मौजूद नहीं है, बल्कि उस बाजार के नियम भी खुद बना रहा है। यह कदम एक ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह से टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव पर टिकी हुई है। ट्रंप के दौर में जो व्यापार युद्ध शुरू हुआ, उसने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब केवल सामान बेचकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब जरूरी है कि पैसा, सिस्टम और नेटवर्क सब अपने नियंत्रण में हों। और यहीं से जन्म हुआ डिजिटल युआन का एक ऐसा सिस्टम जो स्विफ्ट जैसे अमेरिकी नेटवर्क को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। और अब जबकि यह पूरा बदलाव अमेरिकी नीतियों के बीच हो रहा है, तो यह साफ संकेत है कि चीन अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, अब वो रिएक्ट नहीं कर रहा, अब वो एक्ट कर रहा है। अब वो दूसरों के बनाए नियम नहीं मान रहा, बल्कि खुद खेल के नियम बना रहा है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।